आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग्स वेरी क्लियर। रिक्रूटमेंट कंपनी उनका काम कभी भी ऐसा नहीं है दैट दे विल फाइंड आउट द जॉब फॉर द जॉब सीकर्स। आई बिलीव इन वन थिंग, कोई भी जॉब सीकर्स के लिए जॉब सर्च नेवर कम अंडर द प्राइस टैग, एंड कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी प्रोवाइडिंग देम द जॉब अपॉर्चुनिटी नॉट गोइंग टू चार्ज ए सिंगल पेनी। तो आप इस चीज से एग्री नहीं करते कि सैलरीज में ग्रोथ हो रही है आजकल? हो रही है, मतलब यू थिंक इट्स गोइंग? हो रहा है। एटलीस्ट 10 साल पहले जो चीज़ था, जो एक प्रोफाइल के लिए जो सैलरी था, सेम प्रोफाइल के लिए सैलरी रेंज काफ़ी हाई है। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। और आज हमारे साथ हैं रिक्रूटमेंट मंत्रा के सीईओ और फाउंडर ऑर्गो सरकार, जिन्होंने अपनी मेहनत और सक्सेसफुल जर्नी को आज यहाँ तक पहुँचाया है। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव सर। हाय सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि व्हाई दिस नेम रिक्रूटमेंट मंत्रा? इट इज़ वेरी यूनिक नेम। सो इसके पीछे की भी एक हिस्ट्री होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी अपना स्टार्टअप या कुछ भी नया बिजनेस शुरू करता है तो उस नाम को बड़ा सोच के रखता है, बिकॉज उससे ही उसकी आगे की सारी जर्नी डिपेंड होती है। सो इस नाम के पीछे की क्या जर्नी? बिकॉज व्हेन आई एम स्टार्टिंग द रिक्रूटमेंट मंत्रा, मेरा क्या बिलीव था, आई जस्ट नीड टू शेयर माई बिलीव विथ योर वैल्यूएबल ऑडियंस। मेरा ऐसा ही बिलीव था, before starting the business, I believe to create the impact, right? Because I don't want to run the business for earning the money. मेरा ऐसा बिलीव था, if I can create the impact, then business will come automatically. And if somebody want to earn the money, then कभी भी कोई कंपटीटर आ जाएगा, कोई भी आदमी मनी का पीछे जाएगा, तो क्या होगा, कोई ना कोई कंपटीटर, कोई ना कोई पीपल उनका जाएगा रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, कोई भी सर्विसेज दे सकता है, राइट? तो देन उनका जायगा में कोई भी कंपटीटर को लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द पीपुल एंड ऑडियंस बेसिकली क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट बेस है, इफ़ वी आर एबल टू क्रिएट द इम्पैक्ट प्रॉपरली, देन ऑलवेज दे विल रिकॉल अस। इसी बिलीफ से हम रिक्रूटमेंट मंत्रा का शुरुआत किए था, और मेरा बिलीव ऐसा ही था, वी विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द जॉब सीकर्स विदाउट एनी कॉस्ट, एंड वी विल प्रोवाइड द सर्विसेज to our client, means the leading conglomerate as well as corporate as well as the startup companies and the MSME firms. तो सर, इसकी जब आपने शुरुआत की थी तो एक होता है ना कि एक टारगेट ऑडियंस होती है। ऑब्वियसली एवरीवन बेसिकली टारगेट यूथ कि भाई अब कॉलेज से निकलना है या फिर स्कूल से निकलना है, तो हर एक को रहता है कि अब अर्निंग करनी है, क्योंकि वो पढ़ने का तो हो जाता है, साथ के साथ पढ़ना भी है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी स्टेट्स को छोड़ के डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज़ में जाके अपना करियर परस्यू करते हैं। ऐसे में उस समय जॉब सीकिंग बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होती है, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो यंगस्टर्स को चुनते हैं। सो आपकी जो कंपनी है उनकी टारगेट ऑडियंस एक रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए क्या होता है, रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए बेसिकली टारगेट ऑडियंस बताएंगे तो टारगेट ऑडियंस होता है कॉरपोरेट्स, मीन्स द एम्प्लॉयर्स। बेसिकली कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए, मीन्स हु आर द जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंसी और रिक्रूटमेंट कंपनी, उनका काम कभी भी ऐसा नहीं है दैट दे विल फाइंड आउट द जॉब फॉर द जॉब सीकर्स। आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग्स वेरी क्लियर। उनका काम यही है, उनको पास जो ओपनिंग है, फॉर दिस ओपनिंग दे विल फाइंड आउट द राइट टैलेंट। बिकॉज द जॉब सीकर, सपोज मेरे पास एक ओपनिंग आया, उसी ओपनिंग के लिए आई विल फाइंड आउट द राइट टैलेंट फॉर माई क्लाइंट। सो कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए क्लाइंट कौन है? रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए क्लाइंट वही है, कोई भी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एमएसएमई फार्म भी हो सकता है, लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट कंपनी भी हो सकता है, एंड एमएसएमई फार्म भी हो सकता है, और मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकता है। सो हमारा क्लाइंट बेस कौन है? स्टार्टिंग फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनी टू लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज टू स्टार्टअप कंपनी टू एमएसएमई फार्म। शुरुआत में जब 3 साल पहले हम शुरू किए था, तब हमारा पास जो हमारा टारगेट ऑडियंस था, कुछ भी टारगेट ऑडियंस नहीं था मेरे पास। बिकॉज तब क्या था, हमारा पास जो आदमी आता था उनको ही हमने मैन पावर देता था। और जॉब सीकर्स का बारे में क्या था, जॉब सीकर्स को हम लोग बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। जॉब सीकर्स कभी भी कोई जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंसी का टारगेट ऑडियंस कभी भी हो नहीं सकता है, बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग,
कोई भी जॉब सीकर्स के लिए जॉब सर्च नेवर कम अंडर द प्राइस टैग, एंड कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जॉब सीकर्स से फॉर प्रोवाइडिंग देम द जॉब अपॉर्चुनिटी और फॉर प्रोवाइडिंग द जॉब नॉट गोइंग टू चार्ज ए सिंगल पेनी। एंड आपका प्लेटफॉर्म का मार्फत आई वांट टू गिव दिस मैसेज टू ऑल द जॉब सीकर्स, कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आस्क फॉर द मनी from any job seekers for providing the job opportunity or job guarantee, that should be the red flag for the job seekers, and they should be very alert from this point, and they should return back, because all the recruitment agency going to receive their remunerations from their clients, mean from the employers, not from the job seekers. So हमारा target audience always है हमारा client companies, means employers, and हमारा we used to provide the opportunity to the job तो seekers. बेसिकली जो आपके पास जॉब सीकर्स आते हाँ, हैं, हाँ। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कभी भी या कोई भी वो जो स्कैम्स चलते हैं, हाँ जी। स्कैम्स हर जगह हैं, हाँ जी, तो ये हाँ जो जी। स्कैम्स होते हैं कि आपको हम जॉब देंगे उसके लिए पहले आप हमें पैसे दीजिए थोड़े से, कभी exactly. भी जो कंपनी है वो हाँ कभी जी। भी जॉब सीकर से नहीं, वो कंपनी से लेती है लोगों को। Exactly. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है Exactly, yeah, exactly. तो ये बेसिकली एक अलर्ट है Alert हमारे ऑडियंस के लिए। Very true, very यस, true. बिकॉज ऐसा होता है, बहुत सारी एप्स होती हैं हाँ जिसमें जी। वो लोग कहते हैं कि आपको इतना मिलेगा, हाँ जी। लेकिन उसके लिए आपको इतना जमा करना पड़ेगा, Correct. लेट्स से 500 रुपए देने, मे बी द स्मॉल अमाउंट, Small amount. Very बट दे true. आस्क इट, बट दैट इज फेक देन That is बेसिकली। basically fake. Also, I need to send one very important message to the job seekers. कभी भी कोई भी job seekers को कोई भी recruitment agency को पास जाने का जरूरत ही नहीं है, because कभी भी कोई भी genuine recruitment agency को एक काम भी नहीं है, वो कोई भी job seekers के लिए they will find out the job. उनको क्या करना चाहिए, जो renowned trusted job portal है, continuously they need to update their CV in the job portals. They need to add the proper keyword in those job portals. Also, they can upload their CVs in the leading social media sites like LinkedIn and all. Proper recruitment agency will find out the job seekers as per their client requirement. At the same time, employer also can find out the job seekers, because कभी भी कोई भी recruitment agency job seekers के लिए job, they are not going to find out the different jobs, because सपोज कोई भी जॉब सीकर्स मेरे पास आया, मेरे पास उसी प्रोफाइल के लिए ओपनिंग ही नहीं है, सो हाउ आई कैन प्रोवाइड देम द सर्विसेज? सो देयर इज नो क्वेश्चन प्रोवाइडिंग द मल्टीपल सर्विसेज टू द जॉब सीकर. सो मेरा टारगेट ऑडियंस ऑलवेज है मेरा एम्प्लॉयर्स. वी विल प्रोवाइड द प्रॉपर कैंडिडेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट टू आवर क्लाइंट कंपनीज. बट इफ वी विल टॉक अबाउट द टुडे वी प्रोवाइड services, startup companies, MSME firms. At the same times, we will provide the services to the corporate and the multinational companies. But if we will talk about the market scenario, my 60% client are the startup and MSME firms, and 40% client are the leading conglomerate and the multinational companies. सर बेसिकली हायरिंग जो होती है, जो हायरिंग इंडस्ट्री होती है, उसमें काफ़ी एवोल्यूशन हुआ है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पॉजिटिव देखते हैं या फिर आपको लगता है कि पहले, क्योंकि जब से कोविड आया था उसके बाद से सारी ऑडियंस जो है वो डिजिटल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गई है, जो एक तरीके से मैरिट भी हुआ है लोगों के लिए, बिकॉज उनको घर बैठे जॉब मिली है, एंड इवन फॉर द कंपनीज लाइक यू ऑल्सो, दे आर ऑल्सो गेटिंग चांस कि उनको लोगों को डिजिटली जाके उनके बारे में पता चल रहा है, बिकॉज एवरीवन इज कनेक्टेड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ। पहले कोविड का पहले हम लोग का क्या मोटिव था? कोविड का पहले वी यूज टू डिपेंड अपॉन द जॉब पोर्टल्स ओनली फॉर सोर्सिंग द कैंडिडेट एज पर आवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट. बट जब कोविड आया था, टॉप हायरिंग के लिए जो बेसिकली पोर्टल था, along with the portal, it shifted to the social media hiring also. Even nowadays we are depending upon the social media hiring. अभी भी हमारे पास अभी जो ओपनिंग आता है, we used to publish all the openings to our own social media channel. And if we are going to talk about my company, आज का दिन में हमारे पास हमारा खुद का जो इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे 80,000 प्लस फॉलोअर है, हमारा खुद का जो लिंक्डइन चैनल है वहाँ पे 15,000 प्लस फॉलोअर है. ऐसा हिसाब से काफ़ी हमारा सोशल मीडिया का खुद का चैनल में ज़्यादा फॉलोअर है. इवन वी हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग द कैंडिडेट एंड वी आर गोइंग टू परचेस द डेटाबेस फ्रॉम द सोशल मीडिया चैनल्स ऑल्सो. बट कोविड का पहले हम लोग वी यूज टू डिपेंड ओनली विद द लीडिंग जॉब पोर्टल फॉर सोर्सिंग द सीवीज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या लोगों के जॉब्स पे, जो भी जॉब सीकर्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स होंगी या वो फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर, और क्या वो शुरू हो चुका है? बिकॉज आप जैसे आपके पास आते हैं, जैसे जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, सो
उनमें से कितने होते हैं, मैक्सिमम दे आर राइटर्स, दे वांट टू राइट एंड जो भी होते हैं, लेकिन एआई इज रिप्लेसिंग, तो आपको लगता है कि आने वाले समय पे एआई विल रिप्लेस ह्यूमन वर्क? I want to give the answer of this question in the different way basically. मेरे हिसाब से एआई क्या है? एआई एक नया टेक्नोलॉजी है। जैसे एआई बेसिकली कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे, बात ऐसा नहीं है। बट ऐसा चीज़ कैसे होगा जो ह्यूमन का एआई का नॉलेज नहीं है? पकड़ लो, मेरे पास दो ह्यूमन है, एक है एक्स, एक है वाई। एक्स जो है उनको पास एआई का नॉलेज है और वाई को पास एआई का नॉलेज नहीं है। तो जिसको पास एआई का नॉलेज है वो जिसको पास एआई का नॉलेज नहीं है उनको रिप्लेस करेगा। तो आपको लगता है कि मैक्सिमम नहीं? नहीं, हम्म, तो जो आदमी को पास एआई का नॉलेज है वो रिप्लेस करेगा, वो दैट पर्सन विल रिप्लेस अनदर पर्सन जिसको पास एआई का नॉलेज नहीं है। ठीक है, बिकॉज एआई को भी डेवलप कोई ना कोई ह्यूमन ही किया, तो उनको भी चलाने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन को ही लगेगा, बिकॉज समवन शुड ऑपरेट दिस प्लेटफॉर्म। और फिर आगे वाले दिन में इनका भी नया वर्जन आएगा, कॉन्टिन्यूअसली एआई ऑल्सो डेवलप्ड। सर आने वाले समय में हाँ जी। आप अपनी कंपनी को, एक होता है ना कि जब भी कोई कोई शुरुआत करता है, जैसे कोई इंसान पढ़ता भी है तो दे हैव देयर एम टू अचीव। हाँ जी। सो व्हाट इज योर कंपनीज, व्हाट इज योर एम टू अचीव? क्या आपको लगता है हाँ हाँ जी। यहाँ, वैसे तो मुझे हाँ ये जी। पता है कि एक पॉइंट पे हाँ आप पहुंचेंगे, देन इट विल बिकम मोर, हाँ फिर जी। मोर। हाँ जी। अभी क्या एम है? पहले क्या था, हम लोग को पास जैसे जो सीवी आता था, बेसिकली वी यूज टू स्क्रीन ऑल द सीवीज बेसिकली बाय आवर ओन रिक्रूटर। अभी ऑल्सो वी आर गोइंग टू डेवलप आवर ओन पोर्टल। क्या होता है बेसिकली, अभी हमारे पास जो सीवी आता है और जो क्लाइंट का भी ओपनिंग आता है, वी यूज टू पब्लिश ऑल द ओपनिंग इन आवर ओन वेबसाइट। And this is we are the first recruitment company where we are going to publish all the employer name in our own website. आप कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी का वेबसाइट में देखेंगे, they used to publish the opening in that way. Suppose we have the opening, I'm giving you one example for full stack developer. We are looking for full stack developer for leading IT company for these locations. That will be the annual CTC and this is the job descriptions. But 99% recruitment company not going to publish the employer name, but we are going to publish the employer name. And I am very happy to announce I am going to change the concept of the traditional recruitment agency. We are going to able to transform our firm from traditional recruitment agency to a RPO firm. That means recruitment process outsourcing firm already. And we are able to manage the entire annual recruitment process of our client company. And now we are going to utilize the AI for our resume screening process in our firm, राइट। तो क्या होगा, जो सीवी आएगा और हमारा क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, इनिशियल फर्स्ट लेयर ऑफ स्क्रीनिंग ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से होके ही हमारे रिक्रूटर को पास आएगा। फिर रिक्रूटर नेक्स्ट लेवल में स्क्रीनिंग करेगा, करके कैंडिडेट को साथ बात करेंगे, फिर जो सीवी शॉर्टलिस्टेड होगा वो सीवी को क्लाइंट को पास भेजेंगे। So it's a long process. Correct, With but it will safety. take time. Yeah, it will Yeah, take it time will because take if you time. need protection also. Correct. If you don't want कि कोई scam ना हो तो it हाँ जी। needs a long term. Correct. क्योंकि होता है ना जल्दी का काम तो फिर Correct. कुछ तो घपला होता हाँ, है वो उनमें। तो भी होता है और हमारा हॉट टाइम भी कोशिश भी होता है। हम खुद हमारा जो फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, आई एम ऑलवेज टेकिंग द इनिशिएटिव टू गाइड द जॉब सीकर्स, जो जॉब स्कैम कैसे होता है। एंड कुछ चीज़ होता है, इनिशियल चीज़, जो उसी चीज़ कोई भी जॉब सीकर्स एटलीस्ट दिस 3-4 पॉइंट जॉब सीकर्स कोई भी एटलीस्ट प्रिक्वेशन ले लेंगे, सो दे कैन अवॉइड द स्कैम। आई कैन से दैट दे job scam is not going to happen with them, but at least there is the 4-5 point कोई भी job seekers follow करेगा, but they can avoid the scam at least the 80%. Why इंडिया की जो सैलरी है, जो हाँ जी। सैलरी है, why it is compared to other countries is not growing? What is your opinion on it? I will be not completely agree with you. We are the fourth largest economy, Yes, right? yes. And I strongly believe within
within another 4-5 years we will be the third largest economy in this world, and last 8-10 years we have changed a lot, right? एंड अभी भी कोई सारे स्टार्टअप कंपनी के लिए आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव, incubation center are there, right, for encouraging all the startup companies and all the startup companies. Auto innovations mission central government taken and initiatives, right? And this auto innovations mission, this sort of initiative encouraging the startup companies and इन द लॉट्स ऑफ मतलब बहुत हेल्प हो रहा है सारे स्टार्टअप कंपनीज को इंक्यूबेशन का सेंटर का तरफ, ऐसा तरफ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब से जो स्टेप लिया था, ठीक है। और ऐसा हिसाब से हमारे देखिए 8-10 साल से तो सारी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बट जैसे हिसाब से हम जो हमारा जो ग्रोथ पाथ आगे जा रहा है, ऐसा हिसाब से ग्रोथ पाथ और भी आगे जा रहा है। सो विद इन 2075 वी विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। So I can say one thing, we are into the growing path, at least since last 8-10 years. तो आप इस चीज से एग्री नहीं करते कि सैलरीज में ग्रोथ हो रही है आजकल? हो रही है, मतलब यू थिंक इट्स गोइंग? हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है। एटलीस्ट 10 साल पहले जो चीज़ था, जो एक प्रोफाइल के लिए जो सैलरी था, आज का दिन में वो एटलीस्ट वो सेम प्रोफाइल के लिए सैलरी रेंज काफ़ी हाई है। सर मेरा लास्ट जो क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि आप किसी भी हायरिंग एस्पिरेंट में क्या क्वालिटीज देखते हैं? देखिए एक वाला चीज़ क्या होता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार्टअप कंपनी के लिए एक चीज़ होता है, एमएसएमई फार्म के लिए अलग चीज़ होती है, और कोई भी लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट कंपनी के लिए और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अलग चीज़ होती है। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शंस हम लोग को फर्स्ट देखता होता है उस कंपनी के लिए कल्चर क्या है। कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शंस इज द टेक्निकल थिंग। अपार्ट फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी का बजट भी हम लोग को देखना पड़ता है, फिर कंपनी में कल्चर क्या है वो भी देखना पड़ता है, फिर कंपनी का कल्चर का हिसाब से टेक्निकल क्वालिफिकेशन का साथ अलॉन्ग विद द कंपनी का बजट को साथ, ये सारे चीज़ को एक साथ देखना पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट जो कैंडिडेट कंपनी हायर कर रहा है वो फ्रेशर ले रहा है तो एक हिसाब से होगा, वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ले रहा है तो कैंडिडेट को पहले जहाँ पे काम किया था वहाँ पे स्टेबिलिटी किया था, एटलीस्ट 2-3-4 साल काम किया था, और फ्रीक्वेंट चेंजेस है तो वो चीज़ के लिए रीज़न क्या है। ऐसा भी नहीं है जब कोई भी कैंडिडेट फ्रीक्वेंट चेंज किए था, हो सकता है कभी ज़रूरत भी हो सकता है। तो बहुत सारे पैरामीटर होता है, वो सिचुएशन का ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा हिसाब से सारे चीज़ देख के हम लोग सीवी को आगे बढ़ाता कोई है। एक मतलब स्पेसिफिक क्वालिटी या फिर एक रीजन नहीं है, सब चीजों को लमसम देखकर यू हैव टू हाँ, डिसाइड कि कहाँ पे जाना है। बेसिकली वी हैव टू चॉक आउट द रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी कंपनी वाइज। हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, उसी कंपनी के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, पहले वी हैव टू बिल्ड अप द रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो उसी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी का हिसाब से क्या क्या चीज़ हमको देखना पड़ेगा, फिर देन हाउ वी कैन सोर्स द कैंडिडेट एंड वी कैन फुलफिल द पोजीशंस फॉर देम। कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए आप सीवी भी देंगे, आई विल सजेस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का आप गूगल में जाइए, रिव्यू पढ़िए। रिव्यू मतलब उनका पॉजिटिव रिव्यू मत पढ़िए, वो कंपनी के बारे में जो नेगेटिव चीज़ लिखा है नेगेटिव चीज़ पढ़िए। उनका सोशल मीडिया पेज में जाइए, कोई भी नेगेटिव कमेंट है तो नेगेटिव कमेंट को पहले पढ़िए, देन यू विल गेट एन आइडिया। जो नेगेटिव चीज़ लिखा है हम नहीं बोलेंगे वो वाला चीज़ सच है, बट यू विल गेट एन अलर्ट, वो वाला चीज़ कभी भी आपको साथ होगा, देन यू कैन टेक द अनदर प्रिकॉशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पैसा लाइव।